अब यहाँ आकर फिर से मुझे इसका ये रूखापन सहन करना पड़ेगा। एक तो इसे मेरी हेल्प करनी चाहिए थी, पर ये क्या, ये तो खुद ही मुंह चढ़ाकर घूम रहा है। इससे अच्छा तो सिद्धार्थ है, कम से कम उसने मुझे सहारा तो दिया और मेरी हेल्प करते हुए वो मुझे यहाँ तक लेकर भी आया, और ये बिना मेरी तरफ देखे सीधे ऊपर चला गया। पर मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मुझे उससे क्या करना है? उसकी लाइफ है, वो कुछ भी करे, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? हे भगवान, कहीं मैं इस लड़के के पीछे पागल ना हो जाऊं। सोचते हुए मीरा के चेहरे से भी परेशानी के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर राजवीर जी आगे आए और उन्होंने मीरा से पूछा, मीरा कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी परेशान कैसे दिख रही हो? मीरा ने अपनी सोच से बाहर आकर घबराते हुए अपने पापा से कहा, नहीं पापा, वो मैं तो बस उन गुंडों के बारे में सोच रही थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम बिल्कुल मत घबराओ, देखो मैं उनका अब क्या हाल करता हूँ। ऐसे केस में फंसाऊंगा उन्हें कि वो ज़िंदगी भर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रह जाएंगे। मीरा ने कहा, जाने दो पापा, कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग जेल में हैं, उन्हें उनके किए की सज़ा तो मिल चुकी है ना, अब हमें भी उन्हें भूल जाना चाहिए। नहीं मीरा, ऐसे कैसे भूल जाऊं, उनकी वजह से मेरे बच्चे ख़तरे में थे, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी सिद्धार्थ ने कहा, हाँ अंकल जी, वो लोग ख़तरे में थे पर अब तो नहीं है ना। वो लोग इस खतरे से बचकर अब वापस आ चुके हैं और सारे गुंडे लोग भी उनके ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। तो हमें भी अब बीती बातों को भूल जाना चाहिए और अब आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बीते पलों को याद करना, इसका मतलब उन पलों को जीना। इस बात पर मीरा ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ तुमने, इसलिए हम बीती बातों को भूलकर अब नई यादें बनाते हैं। जो हुआ सो हुआ, उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाते हैं। नमन ने कहा, बिल्कुल सही, तो क्यों ना हम सभी इसी खुशी के पल को सेलिब्रेट करें। अधिराज जी ने कहा, कैसे? तभी दीप्ति ने आगे आकर कहा, पिज़्ज़ा पार्टी से। तो गायत्री जी ने कहा, लेकिन वो तो ऑर्डर करना पड़ता है। इस बात पर नमन ने कहा, मैंने हम सब के लिए पिज़्ज़ा कब का ऑर्डर कर दिया है, अब बस थोड़ी देर में आता ही होगा। वो क्या है ना, अगर पिज़्ज़ा की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो थोड़ा जल्दी ऑर्डर करना पड़ता है। इसलिए पिज़्ज़ा का नाम सुनकर मीरा तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और बोली, पिज़्ज़ा पार्टी, वाह बहुत मज़ा आएगा। तभी डोरबेल बजी। दीप्ति ने कहा, लगता है पिज़्ज़ा आ गया। नमन ने कहा, हाँ चलो देखते हैं। सब पार्टी के नाम पर खुश हो गए। तभी मीरा ने कहा, मैं जाकर रुद्र को भी बुला लाती हूँ, वो भी सुबह से बहुत परेशान था ना, इसलिए शायद पार्टी के नाम से वो भी खुश हो जाए। अधिराज जी ने कहा, हाँ जाओ बेटी। मीरा जाने को हुई तो सिद्धार्थ ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मीरा ने कहा, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है कि मुझे सबके सहारे की ज़रूरत पड़ जाए। इस बात पर सिद्धार्थ ने कहा, नहीं मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन रहा, बस ये चाहता हूँ कि तुम अभी ठीक से नहीं चल पाओगी, तो तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो तुम्हारी हेल्प कर सकूँ बस। मीरा ने कहा, पर मीरा की बात बीच में टोकते हुए ही सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर तक चलो, मुझे जब ये पक्का हो जाए कि तुम चलने में कंफर्टेबल हो तो मैं वापस आ जाऊंगा। मीरा ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। कहते हुए मीरा जल्दी से ऊपर चढ़ने लगी। आधी सीढ़ी तक पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को देखा और उससे कहा, देखो मुझे बिल्कुल सहारे की ज़रूरत नहीं है, अब तुम जाओ। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। मीरा सिद्धार्थ से बार करके जैसे ही आगे बढ़ी, वो एक स्टेप मिस कर गई और उसका पैर अनबैलेंस हो गया। उसके मुंह से आवाज़ निकली, आ। वो जैसे ही पीछे गिरने को हुई कि सिद्धार्थ ने आकर उसे पकड़ लिया। बाकी सब बाहर गार्डन की तरफ चले गए थे, इसलिए किसी को भी मीरा की आवाज़ नहीं सुनाई दी। सिद्धार्थ ने कहा, तुम देखकर नहीं चल सकती थी क्या? अभी कुछ हो जाता तो? वो मुझे ना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और तुम्हें प्रूफ करने के चक्कर में एक स्टेप मिस कर गई। सिद्धार्थ ने उसे अच्छे से संभालते हुए कहा, ठीक है अब से ध्यान रखना। तो मीरा ने सिद्धार्थ के पास आते हुए कहा, थैंक यू सिद्धार्थ, बार बार मेरी जान बचाने के लिए, अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। सिद्धार्थ ने प्यार से मीरा की तरफ देखा और बड़े प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कभी कुछ नहीं हो सकता। मीरा ये बात सुनकर हंसने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है फिर मैं निकलता हूँ। हाँ तुम बाहर वेट करो, मैं आती हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ तो वहाँ से चला गया। पर रुद्र जो एक फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए बाहर आया था, वो कब से सिद्धार्थ और मीरा को एक साथ देख रहा था। जैसे ही मीरा ऊपर आने को हुई तो रुद्र जल्दी से अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर वो गुस्से में इधर उधर घूमने लगा। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ मीरा और सिद्धार्थ का चेहरा घूम रहा था।
वो इधर उधर घूम ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, रुद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमें सब नीचे बुला रहे हैं। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो चौंकते हुए कहा, निकिता तुम यहाँ? हाँ मैं अपने रूम में ही थी, दोस्तों का फ़ौरन से कॉल आया था तो बस उनसे ही बातें कर रही थी। और तुम? रुद्र ने कहा, बस मैं भी रेडी हो ही रहा था नीचे आने के लिए। तो निकिता ने आगे बढ़कर रुद्र से पूछा, तुम ठीक तो हो ना रुद्र? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों? तो निकिता ने आगे बढ़कर रुद्र के चेहरे को अपने हाथों से प्यार से सहलाते हुए कहा, इन हादसों के बाद तुम काफ़ी कमज़ोर हो चुके हो, फेस ग्लो भी चला गया है देखो। रुद्र ने निकिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं निकिता ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो निकिता ने आगे बढ़कर रुद्र को हग करते हुए कहा, यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय, मुझे पता है। रुद्र भी खुशी खुशी निकिता के गले लगते हुए बोला। हाँ वो दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे, तभी वहाँ मीरा आ गई। पर जब उसने रुद्र और निकिता को ऐसे देखा तो जल्दी से वहीं छुप गई। फिर वो सोचने लगी, मतलब रुद्र यहाँ निकिता के साथ था, इसलिए वो जल्दी से ऊपर चला आया। उसने फिर से छुपते हुए अंदर की तरफ देखा तो देखा रुद्र और निकिता हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मीरा को ये सब देखकर गुस्सा आ गया और वो जल्दी से वहाँ से चली गई। इधर रुद्र ने कहा, मैं रेडी ही हूँ तो चलो साथ में ही चलते हैं। निकिता ने कहा, हाँ। फिर वो दोनों एक साथ ही नीचे की तरफ चले गए और मीरा पीछे से उन्हें जाते हुए देख रही थी। उन्हें साथ देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए दीप्ति के रूम में चली गई और वहाँ जाकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने रोते हुए ही दीप्ति को मैसेज कर दिया कि वो फ्रेश होने चली गई है उनके रूम में, तो उसे लेट होगा। तभी दीप्ति का भी रिप्लाई आया, ठीक है मीरा तुम फ्रेश होकर आओ और अलमारी खुली है तो तुम्हें जो पसंद आए वो कपड़े तुम पहन लेना। मीरा ने हाँ कहा। बाद में मीरा ने फ़ोन रख दिया और चुपचाप अंदर जाकर शावर चालू करके रोने लगी। इधर जब रुद्र बाहर आया तो उसने देखा वहाँ मीरा नहीं थी। तभी उसने दूसरी तरफ देखा, सिद्धार्थ भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसने मन में सोच लिया कि लगता है दोनों एक साथ ही होंगे। रुद्र ऐसा सोचकर इत्मीनान से अपनी फैमिली वालों से बातें करने लगा। फिर उसे एक फ़ोन कॉल आया, इसलिए वो दूसरी साइड चला गया। निकिता ने जब उसे दूसरी ओर जाते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे गई। रुद्र ने फ़ोन पर बात करते हुए ही जब पीछे की तरफ देखा तो देखा कि निकिता भी वहीं खड़ी थी। तो रुद्र ने जल्दी से फ़ोन रखकर निकिता से पूछा, अरे तुम यहाँ? निकिता ने कहा, हाँ ऐसे ही थोड़ी बातें शातें करते हैं, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से हमारी बातें भी नहीं हो पाई हैं। दरअसल क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है मेरे बारे में। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं अभी मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ, हम कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पर घुमाते हैं, इसी बहाने हमारी बातें भी हो जाएंगी और तुम लखनऊ को ज़रा और भी करीब से देख लोगी। कहते हुए रुद्र ने हंसते हुए अपना हाथ घुमाया और हाथ घुमाते हुए जब उसने सामने की तरफ देखा तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें ही चौड़ी हो गई। सामने से मीरा अपने एक अलग ही अंदाज में चलते हुए आ रही थी। रुद्र एक पल तक तो उसे देखता ही रह गया। उसने ब्लैक कलर का इवनिंग गाउन पहना हुआ था, बालों को ऊपर जूड़ा किया हुआ था और कानों में बड़े बड़े ईयर रिंग्स। वो एकदम सिंपल सी किसी खूबसूरत परी की तरह दिख रही थी। रुद्र के साथ साथ बाकी सब भी उसकी तरफ ही देखने लगे। सिद्धार्थ ने जब मीरा को देखा तो थोड़ी देर के लिए वो भी उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। इसी बीच मीरा सबके बीच में आ गई। उसे देखकर नमन ने कहा, किस पर कहर ढाने का इरादा है मैम? तो मीरा ने कहा, अरे वाह, क्या मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ कि आप ऐसा बोल रहे हैं भैया? तो आंचल जी ने आगे आते हुए कहा, हाँ बहुत ही सुंदर लग रही हो, कहीं तुम्हें किसी की नज़र न लग जाए। कहते हुए आंचल जी ने उसे काजल का काला टीका लगा दिया। इधर रुद्र सिर्फ मीरा को ही देखे जा रहा था। निकिता ने जब रुद्र को मीरा की तरफ देखते हुए देखा तो उसने उससे कहा, कहाँ खो गए रुद्र? निकिता की आवाज़ से रुद्र की तंद्रा टूटी और उसने निकिता को देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि इतने लोगों के बीच में अपने लॉन्ग ड्राइव के बारे में जाकर कैसे पूछूं। एक काम करते हैं, थोड़ी देर हम भी उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब बैठकर बातें करके चले जाएंगे, और अगर आज नहीं भी हो पाया तो कल चलेंगे। क्यों, ठीक है ना निकिता? वैसे तो निकिता को ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने रुद्र का मन रखने के लिए बेमन से कह दिया, ठीक है रुद्र, और वैसे भी कोई बात नहीं, उसमें क्या है, हम कल चले जाएंगे। आज तुम्हें आराम की ज़रूरत है क्योंकि तुम भी तो थक चुके हो, इसलिए आज रहने देते हैं, कल घूमने चले जाएंगे। रुद्र ने कहा, हाँ वो तो है। जैसे ही निकिता ने रुद्र से आराम करने के लिए कहा तो वो तुरंत जाकर अपनी मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गया।
ताकि वो मीरा को और करीब से देख सके। वो जैसे ही अधिराज जी के पास आकर बैठा तो मीरा ने भी एक बार उसकी तरफ देखा, पर फिर उसके पीछे खड़ी निकिता को देखकर गुस्से में उसने अपनी नज़र घुमा ली। थोड़ी देर गप्पे सप्पे लड़ाने के बाद सभी घरवाले धीरे धीरे करके सोने जाने लगे। रुद्र यही चाहता था कि सभी चले जाएं तो वो कुछ देर बैठकर इत्मीनान से मीरा के साथ कुछ वक्त बिता सके, पर उसने देखा बाकी सब लोग चले गए हैं। फिर सिद्धार्थ अभी भी मीरा के साथ ही बैठा था। मीरा बाद में जब जाने को हुई तो सिद्धार्थ ने कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी, मुझे अंकल से थोड़ा काम है इसलिए। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है। मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम घर के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। सिद्धार्थ चला गया। इधर निकिता ने रुद्र से कहा, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे अर्जेंट कॉल अटेंड करना है इसलिए। रुद्र ने कहा, ठीक है। इधर मीरा भी अंदर घर की तरफ जाने लगी और रुद्र चुपचाप खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहा था। मीरा अंदर चली गई। जब सभी अंदर चले गए तो रुद्र अकेला पड़ गया, इसलिए वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। तभी उसने सोचा, मीरा भी थोड़ी देर में आ ही जाएगी तो उससे बात करके ही अंदर जाऊंगा, क्योंकि कब से तो वो सिद्धार्थ के साथ ही घूम रही थी। लेकिन एक मिनट, मैं क्यों उससे बात करना चाह रहा हूँ? मैं भी ना, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। जब देखो तब मेरे जहन में सिर्फ़ और सिर्फ मीरा का ही ख्याल चलता रहता है। रुद्र यही सब सोचने में लगा था। तभी थोड़ी देर में मीरा बाहर आई। उसने जब रुद्र को अकेले बैठे देखा तो वो चौंक गई। वो मन मन में बोली, ये यहाँ अकेले क्यों बैठा है? बाकी सब तो अंदर चले गए हैं। क्या इसे आराम नहीं करना है, या फिर इसे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? हे भगवान, ये अच्छे से रहे बस। मीरा थोड़ी देर वहीं खड़े होकर रुद्र को देखती रही कि वो कब उठकर घर में जाए, पर 15 मिनट बाद तक भी रुद्र वहाँ से उठा तक नहीं, और ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा। अब मीरा घबरा गई। उसे लगा कहीं सच में तो रुद्र किसी प्रॉब्लम में नहीं है। उस चुड़ैल निकिता ने तो इसे कुछ नहीं कह दिया ना। हे भगवान, लगता है अब मुझे ही उससे जाकर बात करनी पड़ेगी। ये सोचते हुए मीरा रुद्र के पास आ गई। उसने रुद्र के पास पहुंचकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो मीरा से पूछा, अरे मीरा, तुम घर नहीं गई? रुद्र जानबूझकर ऐसा पूछ रहा था ताकि मीरा को पता न चल जाए कि वो उसका ही इंतज़ार कर रहा था और उसे पता है कि वो अब तक घर नहीं गई। रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए मीरा ने कहा, नहीं, वो अंकल जी से थोड़ा काम था। वो क्या है ना, गलती से उनकी दवाई की पॉलीथीन मेरे बैग में आ गई थी तो वही लौटाने गई थी उनके पास। पर तुम यहाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रुद्र मीरा के सवाल को सुनकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि मीरा को उसकी कितनी फिक्र है। रुद्र इस बात पर खुश हो गया और मन में बोला, चलो क्यों ना मीरा से थोड़ा सा मजाक किया जाए। ये सोचते हुए वो मुस्कुराने लगा। इधर मीरा रुद्र की इस चुप्पी से परेशान हो रही थी और उसने फिर से रुद्र से कहा, बताओ ना रुद्र, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो, हम मिलकर उसका हल निकाल लेंगे। रुद्र अभी भी चुप था तो मीरा उसकी चुप्पी से चिढ़ गई और उसके सामने बैठकर उससे बोली, जब तक मुझे तुम कुछ नहीं बताओगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। रुद्र बोला, पागल हो क्या तुम? क्या कर रही हो यहाँ पर? जाओ चुपचाप अपने घर। तुम्हें क्या करना है? मैं नाराज़ रहूँ या कुछ भी रहूँ, तुम जाकर अपना काम करो। तो मीरा ने कहा, कहीं नहीं जाऊँगी मैं जब तक तुम मुझे कुछ बताते नहीं। इस बात पर रुद्र ने मीरा से कहा, देखो ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर कोई भी तमाशा हो। इस बात पर मीरा ने बिना कुछ सोचे समझे रुद्र से कहा, तो चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। रुद्र मीरा की ये बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब मीरा खुद ही बाहर जाने को बोल रही है। तभी मीरा ने कहा, चलो। रुद्र ने कहा, पर तुम तो थकी हुई हो ना, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए ना। मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अभी 10 ही तो बज रहे हैं, 11 बजे तक तो हम कहीं भी जाकर आ जाएंगे। अब बिना टाइम गवाए चलो ना रुद्र ने कहा, ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तो इधर मीरा मन में सोचने लगी, न जाने क्या हुआ है रुद्र को, मुझे उसकी प्रॉब्लम जाने बिना नींद भी तो नहीं आएगी ना। रुद्र मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं उसे इस तरह दुखी नहीं देख सकती। बस वो ये सब सोच ही रही थी कि तब तक रुद्र गाड़ी लेकर आ गया। तो मीरा ने कहा, रुद्र लाओ गाड़ी, मैं चला लेती हूँ, तुम्हारे हाथ में अभी भी बैंडेज है। इस बात पर रुद्र ने कहा, मामूली सी चोटें थी, फिर भी डॉक्टर्स ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा पट्टा बांध दिया है मुझे। इस बात पर मीरा को हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की। तो रुद्र बोला, ज़्यादा मत हंसो और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। मीरा हंसते हुए गाड़ी में बैठ गई और रुद्र ने स्टीयरिंग संभाल लिया, पर वो जैसे ही दूसरे हाथ से गियर संभालने को गया तो उसके मुंह से आह निकल गई।
जिसे देखकर मीरा ने तुरंत कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो रुद्र? हाँ मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा सा दर्द हुआ था सिर्फ, पर नो आई एम फाइन। मीरा ने कहा, ठीक है। रुद्र अपनी गाड़ी लेकर तेजी से बाहर की तरफ निकल गया। वो लोग निकल तो गए, पर कोई था जो उन पर अपनी नज़रें बनाए हुए था, और उस व्यक्ति ने तुरंत किसी को फ़ोन किया। इधर मीरा और रुद्र दोनों के बीच एकदम खामोशी थी, और उस चुप्पी को तोड़ते हुए मीरा ने रुद्र से पूछा, आप बताओ क्या बात थी? इस बात पर रुद्र ने कहा, वैसे तो कोई बात नहीं थी, मैं तो बस थक गया था इसलिए चुपचाप बैठा था। सोच रहा था कि कहीं घूमाऊं, पर मुझे ना अकेले घूमना पसंद नहीं है। अगर भैया बाहर होते तो मैं उन्हें साथ लेकर जाता, पर वो तो घर में चले गए, और अगर निकिता होती तो मैं उसे भी साथ ले आता, पर अफसोस वो भी अंदर चली गई थी। और वैसे तो हमारी प्लानिंग भी हो चुकी थी लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए, पर मम्मी पापा की वजह से हम नहीं गए। हमने सोचा अभी सबके सामने अगर हम निकल गए तो सब क्या कहेंगे, इसलिए हमारा घूमने जाने का प्लान कल के लिए शिफ्ट हो गया। पर आज का क्या, आज कैसे जाऊँ, यही सोच रहा था कि तब तक तुम मुझे दिख गई। पर तुमसे मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता था ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें तो बातों में ही घुमाना पड़ेगा, तभी तुम आओगी। तब तक तुमने आकर खुद ही पूछ लिया कि तुम उदास क्यों बैठे हो। तब मुझे नाटक करने का बहाना मिल गया, और तुमने तो मेरी बातों में आकर खुद ही बाहर जाने का प्लान कर लिया। कहते हुए रुद्र हंसने लगा, पर इधर मीरा को मन ही मन गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, यानी कि अगर मैं नहीं आती तो ये उस निकिता चुड़ैल के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाला था, और ये मुझे सिर्फ ऑप्शन में लेकर आया है इसकी तो। पर ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ये मेरी तुलना हमेशा उस निकिता के साथ क्यों करता है? और आज तो हद हो गई, उसके साथ जाने को नहीं मिला इसलिए मेरे साथ आया। अभी बताती हूँ इसे। सोचते हुए उसने रुद्र से कहा, यानी कि तुम मुझे ऑप्शन में ले आए हो, अपनी मर्ज़ी से नहीं, और इतना ही प्यार था उस निकिता से तो उसे ले आते ना, मुझे क्यों अपनी बातों में फंसाया? एक काम करो, तुम गाड़ी रोको जल्दी से, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। इस बात पर रुद्र ने कहा, अरे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, और मजाक में तुमने सब सच कह दिया। तुम गाड़ी रोको वरना मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। पर तभी मीरा ने उससे गुस्से में कहा, परवर कुछ नहीं, तुम गाड़ी रोको बस। रुद्र ने गाड़ी धीरे से साइड पर ले जाकर रोक दी, तो मीरा गाड़ी में से उतरी और गाड़ी के सहारे अपने हाथ बांधकर गुस्से में खड़ी हो गई। रुद्र भी जल्दी से गाड़ी में से उतरकर मीरा के पास आया और उससे पूछा, क्या हुआ मीरा? मीरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर रुद्र से कहा, समझते क्या हो तुम मुझे? मैं कोई चीज़ हूँ जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर लिया और जब चाहे फेंक दिया? तुम अगर मुझे सामने से कहते ना कि मेरा घूमने जाने का मन है, तुम मेरे साथ चलो, तो मैं खुशी खुशी तैयार हो जाती तुम्हारे साथ आने के लिए। पर तुम हो कि एक तो झूठ बोलकर धोखे से मुझे लेकर आए, और आए तो ठीक था, पर ये क्या है, जब देखो तब उस निकिता की तुलना मुझसे करते रहते हो। हाँ पता है मुझे कि मैं उसके जैसी खूबसूरत नहीं हूँ, उसके जैसी स्मार्ट भी नहीं हूँ, और उसके जैसी तुम्हारी दोस्त भी नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब चाहो उसकी तुलना मुझसे करते रहो, और अगर तुम्हें वो इतनी ही पसंद है तो उसके साथ ही रहो ना, मुझसे बात मत किया करो, समझे? कहते हुए मीरा ने रुद्र को बाहर ही खड़ा छोड़ दिया और कार में वापस बैठने को हुई, तो रुद्र ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैंने कब तुलना की तुम्हारी? और मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं निकिता के साथ आने वाला था, पर हम नहीं आ पाए, और अच्छा हुआ ना फिर मुझे तुम मिल गई, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा नाटक कर लिया, क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारे सामने से आने को कहूँगा तो तुम मना कर दोगी। इस बात पर मीरा ने कहा, एक बार पूछ कर तो देखा होता रुद्र। रुद्र बोला, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से पूछ लूँगा। मीरा ने गुस्से में ही कहा, ठीक है। तो रुद्र मुस्कुराने लगा और उसने धीरे से आगे आकर मीरा के बंधे हुए बालों को खोल दिया और उसके कानों में धीरे से बोला, खुले बालों में तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। कहते हुए रुद्र जल्दी से मीरा के पास से हट गया और मीरा अपनी सारी नाराज़गी भूलकर एकटक रुद्र को बस देखती रही। तभी रुद्र ने कहा, अब चलोगी या यहीं खड़े रहने का इरादा है? रुद्र की आवाज़ सुनकर मीरा का ध्यान रुद्र से हट गया और फिर उसने रुद्र से कहा, चलो। ये कहते हुए मीरा खुद ही आकर कार में बैठ गई और कार में बैठकर रुद्र के बारे में सोचने लगी। रुद्र ने गाड़ी चलानी शुरू की। फिर थोड़ी ही देर में वो लोग लखनऊ के मरीन ड्राइव पर आ गए, जहाँ इस वक्त एकदम शांति थी और नदी की ठंडी भीनी खुशबू की महक से वहाँ का पूरा वातावरण भी महक रहा था। कुछ लोगों की चहल पहल अभी भी थी, पर फिर भी वहाँ शांति की अनुभूति थी। मीरा ने जब मरीन ड्राइव देखा तो रुद्र को टोंट मारते हुए कहा, तुम जब देखो तब हर किसी के साथ यहीं आते हो क्या?
इस बात पर रुद्र ने कहा, मैं हर किसी के साथ नहीं आता, मैं खुद अकेले यहीं आता हूँ। मुझे यहाँ आकर शांति मिलती है। मैं कभी भी टेंशन में होता हूँ या फिर नर्वस होता हूँ तो मैं यहीं आ जाता हूँ। और हाँ, एक बार लड़की के साथ क्या देख लिया तुमने मुझे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे उस बात को लेकर टोंट मारती रहो। मेरे पास लड़कियों की दुकान तो नहीं है ना कि जिसे चाहूँ जब चाहूँ जैसी मॉडल चाहूँ उठा लाऊँ। सब मेरे साथ अपनी मर्ज़ी से ही आती हैं, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं ले आता हूँ। ये बात सुनकर मीरा ने रुद्र से कहा, अच्छा। रुद्र मीरा के अच्छा का मतलब समझ गया, इसलिए उसने कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हें आज धोखे से लेकर आया हूँ, पर मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। अब गाड़ी में से उतरो। मीरा रुद्र की इस बात पर मन ही मन मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए गाड़ी में से उतर गई। इधर रुद्र जैसे ही गाड़ी में से उतरा, वहाँ एक लड़की उसके सामने आई और बोली, ओहो रुद्र, क्या बात है, आज किसी और के साथ? ये बात सुनकर रुद्र ने तुरंत मीरा को देखा कि कहीं उसने इस बात को सुन ना लिया हो, पर अफसोस मीरा ने सब सुन लिया था क्योंकि वो उसके पीछे ही खड़ी थी। रुद्र ने आगे की तरफ मुंह घुमाकर जब उस लड़की से कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही मीरा ने आगे आकर उस लड़की से कहा, हाँ आज रुद्र किसी और के साथ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हर बार मकसद सिर्फ एक ही हो, हर बार काम भी सिर्फ एक ही हो। वो क्या है ना, सामने वाले पर भी डिपेंड करता है कि उसका मकसद क्या है और वो किस वजह से किसके साथ जा रहा है। तो दूसरों की उड़ाने की बजाय खुद कितने पानी में हो वो भी देख लेना चाहिए और दूसरों को सुधारने की जगह खुद भी थोड़ा सुधर लेना चाहिए, ताकि अगली बार हमें कोई इस्तेमाल ना करे और बेवजह हम किसी को टोंट ना मारें। और तुम वही हो ना जो लास्ट टाइम रुद्र के साथ खुद आई थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तुमने रुद्र को फंसाने की प्लानिंग की थी। वो लड़की ये बात सुनकर इधर उधर देखने लगी तो मीरा ने आगे बढ़कर उससे कहा, रुद्र की हीरे की अंगूठी कहाँ है? तो उस लड़की ने नज़रें झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कोई अंगूठी वंगूठी नहीं ली है। इस बात पर मीरा ने कहा, सबसे पहली बात, काम ऐसा करो कि नज़रें हमेशा झुकने की जगह उठी रहें। और फिर मीरा ने उस पर गुस्सा होते हुए कहा, अंगूठी कहाँ है, चुपचाप बता दो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। तभी कोई पीछे से आया और उसने मीरा का हाथ पकड़कर उसे ज़ोर से धक्का दे दिया।